मेन बात है भोले राजभर जो जड़ है उसको ख़त्म करिए। हमको देखिए सर, मेरे मुख्य आरोपी जो है ये नहीं बचने चाहिए, यही है हमारा। और खासकर तो भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, जिनके ऊपर इनामियाँ लगाया, इनामियाँ लगाने वाले प्रशासन है और वो जानते हैं इनका हाथ कहाँ तक है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सीधी सी बात है, हम चाहते हैं इनको यमराज के पास पहुँचा दिया जाए। ये रवि यादव है, मेरे भाई का आरोपी था, पुलिस ने मारा, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हमको पता भी नहीं है, लेकिन अगर सुन रहे हैं, अगर हुआ है, हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है, अपराधी खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन अपराधी बस यही एक को खत्म कर रहे हैं, ये हमको नहीं चाहिए। जो 6 अपराधी हैं 6 खत्म होने चाहिए, तब हमको सही लगेगा। प्रशासन की जो अब तक कार्रवाई हुई है, क्या उस कार्रवाई से आप और आपके परिवार के लोग संतुष्ट हैं? नहीं, 0% एकदम नहीं संतुष्ट हैं। हमको संतुष्टि तब मिलेगी जब तक पूरे हमारा जो बात हुआ सीधा अखिलेश सर से बात हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात हुई थी डायरेक्ट? हाँ, हमको 4 बार बुलाया, 5वीं बार में हम गए हैं, सीधा उनसे बात हुई थी। इसके कारण हम यहाँ से घर से बहुत रिस्क अपने जान पे खेल के हम यहाँ से निकले थे। और यहाँ से निकलने के बाद हम अपना जैसे वहाँ पे मिला गया, सब कुछ सहयोग उन्होंने ही किया और मिले, अपनी बातें रखे। हाँ, उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा है कि एक जान दिए हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं कि वो पार्टी के दल से, वो इंसानियत के दल से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा जहाँ सहयोग पड़ेगा हम वहाँ खड़े रहेंगे, हमारे लोग खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। सर, जब तक 6 अपराधी खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लड़ेंगे। रवि यादव को इनकाउंटर में, मुठभेड़ में मार दिया गया है। अभी कितने लोग बाकी हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने मुख्य आरोपी जिसको बनाया है? भोले राजभर बाकी है, प्रदीप बिंद बाकी है, सोले राजभर बाकी है, अविनाश चौहान बाकी है, अशोक यादव उर्फ डब्लू बाकी है। अभी तो सब बाकी ही है सर। एक लगातार ये प्रशासन के द्वारा भी कहा जा रहा था कि उस दिन जिस दिन घटना ये होती है उसी दिन से जो सभी आरोपी हैं वो यहाँ से क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन कहाँ पर उनका इनकाउंटर हुआ ये कुछ आपको पता है? सर, आप लोग देख ही रहे हैं, ये खेतासराय में ही इनकाउंटर हुआ है। और कोई रानी है, कोई रानी जगह होगा, हाँ रानी मोड़। तो अब हमको नहीं मालूम कहाँ। सीधी बात है, अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं रानी मोड़ पे मरा है, तो आप कैसे कह रहे थे वो देश छोड़ के भाग गया? किस तरह से आप बोल रहे थे? सीधी बात है कि आप सब बचाने की कोशिश चल रही है। ये हम डीजीपी के पास गए हैं तो थोड़ा सा एक्शन दिखाया गया है कि हम संतुष्ट हों। लेकिन हम तब भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मेरे भाई के 6 अपराधी नहीं खत्म होंगे। ये भी खबरें आ रही थी सुनने में कि जो अपराधी हैं वो नेपाल चले गए हैं, लेकिन कल आते हैं एक बीरू सिंह आते हैं यहाँ पर, जो कड़ी सेना के मंत्री हैं। फिर कुछ प्रशासन से भी बात होती है और आपसे भी कुछ उस वक्त बात हो रही थी, उसमें कहा भी जाता है, प्रशासन से बात की जाती है और कहा भी जाता है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और उसी रात में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। जो एक मुख्य आरोपी था जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, उसको मार गिराया जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग वाकई में दूर गए थे या आसपास ही थे? ये लोग सर देखिए, हम तो कई बार चिल्ला चिल्ला के बताए, ये लोग सत्ता के संरक्षण में हैं। अब कहाँ पे हैं ये पुलिस का काम है। इतना तो कंफर्म है, ये लोग को संरक्षण बहुत अच्छे बड़े लोग दे रहे हैं ताकि वो बच रहे हैं। अब ये पुलिस का काम है, देखते हैं पुलिस बचा रही है क्या कर रही है। ये बताइए, डीजीपी के पास जाते ही और आते ही कैसे ये हुआ है, वो भी यहीं पे कुछ तो है ना इसमें, मतलब बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किस सत्ता के संरक्षण में लग रहा है आपको? कोई कौन बचा रहा है इन लोगों को? सर देखिए, किसी भी पार्टी के हों, कहीं के भी हों, हमसे उससे नहीं, बस इतना जानते हैं सत्ता के संरक्षण में है। अब किसके संरक्षण में है ये काम पुलिस का है। पिछले तमाम खबरों में बस इतना है कि हमको ओम प्रकाश राजभर के ऊपर है और रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुद बयान किया है। वो आपने खुद देखा है उन्होंने किस तरह बोला है और किस तरह कहा है कि उनसे भोले राजभर बोला है कि रवि मारा है, बोले हैं कि नहीं, ये आप लोग ने देखा है। तो सीधी बात है कि एक बार उनसे भी पूछताछ हो। हाँ, वो खुद बोल रहे हैं, तो भाई आप पूरा प्रशासन का हक बनता है कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए। तमाम अभी ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि जो रवि यादव हो वो एक जाति विशेष देकर उसका इनकाउंटर किया गया, जबकि उसके ऊपर कोई खास मुकदमे भी नहीं थे। और वहीं पर अगर भोले राजभर को देखा जाए तो उसके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे हैं। और उस दिन जब आते हैं ओम प्रकाश राजभर भी, उसमें भी खास नाम नहीं लेते। सर देखिए, भोले राजभर के ऊपर अच्छे खासे मुकदमे हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। सीधी बात है, वो जातिवाद कर रहे हैं, उनकी बात तो खत्म करिए। लेकिन दूसरी बात है, ये रवि यादव है, मेरे भाई का आरोपी था, पुलिस ने मारा, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हमको पता भी नहीं है, लेकिन अगर सुन रहे हैं, अगर हुआ है, हम कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है, अपराधी खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन अपराधी बस यही एक को खत्म कर रहे हैं, ये हमको नहीं चाहिए। जो 6 अपराधी हैं 6 खत्म होने चाहिए, तब हमको सही लगेगा। इन 6 में से 3 को मुख्य आरोपी बताया गया, तो और तीनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिसमें कि 1 मारा गया है, अभी 2 बाकी हैं। मुख्य आरोपी तो यही तीनों को बताया जा रहा है। तो तीनों को खत्म करें पहले। मेन बात है भोले राजभर जो जड़ है उसको खत्म करिए। हमको देखिए सर, मेरे मुख्य आरोपी जो है ये नहीं बचने चाहिए, यही है हमारा। और खासकर तो भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव, जिनके ऊपर इनामियाँ लगाया, इनामियाँ लगाने वाले प्रशासन है और वो जानते हैं इनका हाथ कहाँ तक है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सीधी सी बात है, हम चाहते हैं इनको यमराज के पास पहुँचा दिया जाए। क्या लगता है आपको कि इन दोनों का भी इसी तरीके से इनकाउंटर हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो हम यही जानेंगे प्रशासन बचाने की कोशिश कर रही है और सत्ता वाले लोग हैं बचाएंगे ही। तो हमको बस जो चाहिए वो इसी तरीके से चाहिए बस। 24 दिन के बाद एक आरोपी मारा जाता है।
सर देखिए अभी हमको नहीं मालूम है, और जब मालूम होगा तब हम जानेंगे। अभी हम देखे भी नहीं, हम जब तक अपने आँख से देखेंगे नहीं मानेंगे। कल आप गई थी शायद अखिलेश यादव से मिलने के लिए, और तमाम ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से परिवार मिलने जाता है और वहाँ पर 2 लाख रुपए का उनका सहायता की जाती है, और उसी रात में प्रदीप रवि यादव को मार दिया जाता है। सर इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा अब होगा भी तो हम नहीं बता सकते हैं। हम देखिए हमको जहाँ तक लगता है हमने डीजीपी से बात किया, डीजीपी ने जिस तरह आश्वासन दिया था कि अब नहीं बचेंगे, बस हम चाहते हैं जिस तरह उन्होंने बोला है अब ये लोग नहीं बचेंगे उसी तरह खत्म कर दिया अपराधी को। क्या आपसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना आप भी चाहती हैं आप, या फिर प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम अब भी चाहते हैं कि हम अपने आदित्यनाथ योगी जी से मिलें, क्योंकि उनको भी जानने का हक है। आप जैसे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? कोई बारात लेके जा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है, कोई घर के ठीक सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, किसी का रेप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वही चीज़ उनको हम दिखाना चाहते हैं, देखिए हो क्या रहा है। और आप जो बातें करते हैं उसमें आप कितने खड़े हैं? आप तो 0% खड़े हैं। आप जो भी बोले हैं उसमें से कुछ नहीं हो रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? जिस दिन आपके भाई को मारा गया तकरीबन रात के 8 से 8:30 बज रहे थे, उसके तकरीबन 4 से 5 दिन बाद आप लोग लगातार मुख्यमंत्री के पास जाना चाह रहे थे, तो इतना आखिर डिले क्यों हुआ और अभी तक आप लोग मुख्यमंत्री से जिसे क्यों नहीं मिल पाए? देखिए सत्ता के संरक्षण वाले हमको जाने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात जो संरक्षण दे रहे वही लोग वहाँ तक बात पहुँचने नहीं दे रहे होंगे, और प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है। कोशिश हम कर रहे हैं फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या बोलें? अब बात ये है कि आदित्य योगीनाथ जी है कहाँ, वो खुद देखे और वो खुद बुलाए ना। अगर वो बुलाएंगे तो ये प्रशासन नहीं रोकेगी। अब उनको बुलाना है हमको, और हमको उनसे बात करनी है, ये सारी मुद्दे रखने हैं, ये हो क्या रहा है, आप करवा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कैसे आप लोग अखिलेश यादव के पास चले गए जब प्रशासन आप लोगों को रोक रही थी, बार बार यहाँ से जाने नहीं दे रही थी, बार बार आप लोगों को, जब आप लोग एसपी के पास जाते हैं फिर भी वहाँ आप लोगों को रोका जाता है? ये भी बताया गया कि उसके फ्यूल काट दिए थे, पाइप भी बस के काट दिया गया था। देखिए सर, हमारा जो बात हुआ सीधा अखिलेश सर से बात हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हाँ, बात हुई थी डायरेक्ट? हाँ, हमको 4 बार बुलाया, 5वीं बार में हम गए हैं, सीधा उनसे बात हुई थी। इसके कारण हम यहाँ से घर से बहुत रिस्क अपने जान पे खेल के हम यहाँ से निकले थे, और यहाँ से निकलने के बाद हम अपना जैसे वहाँ पे मिला गया, सब कुछ सहयोग उन्होंने ही किया और मिले, अपनी बातें रखे। हाँ, उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा है कि एक जान दिए हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं कि वो पार्टी के दल से, वो इंसानियत के दल से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा जहाँ सहयोग पड़ेगा हम वहाँ खड़े रहेंगे, हमारे लोग खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। बस हमको यही चाहिए था। 4 बार आप कह रही हैं कि 4 बार अखिलेश यादव जी ने फ़ोन किया हमारे पास, और फिर आप 5वीं बार वहाँ जाती हैं। 4 बार आपने क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि सब कहते हैं कि पहले जिनके नहीं, जो प्रेजेंट में है उनका सुनना, क्योंकि वो ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। ये बात सही है, उन्होंने भी यही बोला, अखिलेश सर जो हैं वो भी यही बोले हमसे। सही बात है कि पहले जो सत्ता में रहता है उनसे बातें रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो भाई उनसे बातें रखने के लिए हमको वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं लोग, ना वो हमको बुला रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि अब बार बार वो हमको बुला रहे हैं, तो उनका अनादर हम नहीं कर सकते, और हम उनसे अब मिलेंगे। तो हमने ठान लिया था, हमने 3 बजे रात को हम यहाँ से चोरी निकल गए थे। प्रशासन की जो अब तक कार्रवाई हुई है, क्या उस कार्रवाई से आप और आपके परिवार के लोग संतुष्ट हैं? नहीं, 0% एकदम नहीं संतुष्ट हैं। हमको संतुष्टि तब मिलेगी जब तक पूरे जितने भी हमारे भाई का अपराधी हैं सब खत्म नहीं हो जाएंगे। अभी भी आप संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि जिस टाइम हम दौड़े हैं प्रशासन वही, मेरे भाई का पापा का ब्लड निकल रहा था और FIR तक लिखने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, और फिर वहाँ पे जाने के बाद समझ लीजिए हम रो के यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं ले रहे थे। बहुत मुश्किल से FIR लिखा गया, वो भी इतना मारा गया था, लगाए क्या थे धाराएं ताकि कुछ हो ही ना। न्यूज़ निकलने के बाद प्रशासन की लापरवाही थी पूरा असर। अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं होती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। उस टाइम कार्रवाई ये लोग के ऊपर किए होते तो आज मेरा भाई होता ना, लेकिन पूरी गलती प्रशासन की है। अभी योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आपने किसी से बात किया है? कोई चाहता है कि आप मिलें? अब हम देखिए सर, किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 बार बात कर चुके, मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमको प्रशासन रोकी है। अब चाहते हैं आदित्य योगीनाथ या खुद आए हमसे मिले, या खुद बुलाएं, उनकी खुद की गाड़ी आए और खुद प्रशासन हमको ले जाके वहाँ तक छोड़े। हम ये चाहते हैं। अब ये एक मुख्य आरोपी का इनकाउंटर हो गया, क्या आप लोग ऐसे ही लड़ाई आगे जारी लड़ती रहेंगी जब तक और लोगों का इनकाउंटर न हो जाए? कह तो रहे हैं सर, जब तक 6 अपराधी खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।